friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में एआई पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी जीपीएआई में कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप में कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इसको आंसर देख लेते हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी जीपीएआई शुरू करने के लिए इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। तो भारत एआई पर ग्लोबल पार्टनरशिप शुरू करने के लिए संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। जीपीएआई या जीपे की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है जो मानवाधिकार, समावेशन, विविधता, नवाचार व आर्थिक विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदारीपूर्ण विकास व उपयोग को सुनिश्चित करने पर आधारित है। जीपीएआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लेकर आएगा। इस पहल में भारत के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोपीय संघ जैसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर ये है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप शुरू करने के लिए इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। तो चलते हैं हम आज के करंट पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, माइंडट्री ने कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में प्रभावी 15 जून 2020 को नियुक्ति की घोषणा की है विनीत देसाई को। तो माइंडट्री ने कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में 15 जून 2020 को विनीत देसाई की नियुक्ति की घोषणा की है। वे सेंथिल कुमार से पदभार ग्रहण करेंगे। तो वे सेंथिल कुमार की जगह लेंगे। उन्होंने इससे पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के सीएफओ और सीआईओ के रूप में कार्य किया है। सेंथिल कुमार से पदभार ग्रहण करेंगे। सेंथिल कुमार जो प्रदीप मेनन के नवंबर 2019 में कंपनी छोड़ने के बाद से अंतरिम सीएफओ के रूप में सेवारत थे। तो माइंडट्री ने कंपनी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया है विनीत देसाई को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखहमदकलई अबिलगाजिएव ने राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है मुखहमदकलई अबिलगाजिएव। उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेबको द्वारा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था। शास्त्रकारों ने एक प्रमुख केबल टेलीविजन कंपनी और एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी से जुड़े रेडियो फ्रीक्वेंसी की संदिग्ध बिक्री में उनकी भागीदारी पर संदेह जताया था और इसी बात पर वहां के प्रधानमंत्री मुखहमदकलई अबिलगाजिएव ने इस्तीफा दे दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है। तो अब यूपी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है। आंकड़ों की बात करें तो इसके अनुसार 57,000 ग्राम पंचायतों में से 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में मनरेगा के तहत उत्पन्न कुल काम का 18% है। तो हाल ही में मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक प्रिंस अल्बर्ट ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता है। इसे निम्नलिखित भूमि के पुनर्वास व जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए डीडीएस महिलाओं के काम की मान्यता में सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में प्रिंस अल्बर्ट ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 किसने जीता है? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने, और यह अवार्ड विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक है। इस अवार्ड की घोषणा प्रिंस अल्बर्ट ऑफ मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष व सीईओ ओलिवियर वेंडेन ने की।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया। तो कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं, 17 जून को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हिमा दास को असम राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। वे खेल रत्न 2020 के लिए सबसे कम उम्र की नॉमिनी में से एक हैं। तो हाल ही में हिमा दास को असम राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। हिमा दास की बात करें तो 2018 में टेम्पियर फिनलैंड में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में वैश्विक खिताब जीतने वाली भारत की पहली ट्रैक एथलीट हैं। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए उनका मुकाबला नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल व रोहित शर्मा से होगा। हिमा दास की बात करें तो यह एक भारतीय धावक हैं। हिमा दास एक भारतीय धावक हैं। वो IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का समय 51.46 सेकंड का समय निकालकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी इन्हें जानते हैं और अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो अब असम राज्य सरकार द्वारा इन्हें खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने 15 जून 2020 को शिवमोग्गा में 220 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी। परियोजना को 2 चरणों में लिया जाएगा। तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने शिवमोगा में 220 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी और इसके पहले चरण में रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, अप्रोच रोड, पेरिफेरल रोड और कंपाउंड वाला निर्माण शामिल है, जबकि दूसरे चरण में टर्मिनल बिल्डिंग, ATC पावर, फायर स्टेशन बिल्डिंग आदि शामिल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संतोष झा को बेल्जियम के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत का अगला राजदूत बेल्जियम के साम्राज्य में कौन होने वाला है? संतोष झा होने वाले हैं। वे वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। संतोष झा की बात करें तो राजदूत के रूप में उन्हें यूरोपीय संघ में भारत की तरफ से मान्यता भी दी जाएगी। तो 1983 बैच के IFS अधिकारी संतोष झा को यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। व्लादिवोस्टॉक में वे 1998 से 2000 तक भारत के महावाणिज्य दूत थे। तो हाल ही में बेल्जियम के साम्राज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संतोष झा को नियुक्त किया गया है। तो जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हैं उन देशों में नियुक्त दूतों को उच्चायुक्त कहा जाता है, और जो देश जापान जैसे राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, तो जो देश राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य नहीं होते हैं वहाँ पे राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, और राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जिन पर ब्रिटेन का राज्य रहा हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2020 में अंतरिक्ष में पहले निजी क्रू उड़ान का प्रबंध करने वाली कैथी लूडर्स को मानव अंतरिक्ष यान की पहली महिला प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया है। तो कैथी लूडर्स, जो कि मई 2020 में पहले निजी क्रू उड़ान का प्रबंध इन्होंने किया था, इन्हें मानव अंतरिक्ष यान की पहली महिला प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया है और इन्हें नासा के मानव अन्वेषण व संचालन निदेशालय का नेतृत्व मिला है। तो इन्हें किस निदेशालय का नेतृत्व मिला है? मानव अन्वेषण व संचालन मिशन निदेशालय। लूडर्स की बात करें, कैथी लूडर्स की, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए SpaceX रॉकेट पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के प्रक्षेपण का निरीक्षण किया, जो अंतरिक्ष में पहली बार वाणिज्यिक उड़ान थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए तैयार है। मैक्सिको और केन्या के साथ भारत आराम से निर्वाचित हो जाएगा। तो अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य जनवरी 2021 से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को भी निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्य की गैर स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए भारत अब तैयार है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2020 में दिल्ली में कोविड-19 के कारण महावीर चक्र पुरस्कार विजेता लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राजमोहन वोहरा का निधन हो गया। तो हाल ही में राजमोहन वोहरा का निधन हुआ। वे क्या हैं? वे महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल हैं।
महावीर चक्र की बात करें तो यह देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार माना जाता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। यह दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, चाहे वह थल पर हो, जल पर हो या वायु में हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वयोवृद्ध पत्रकार व स्वतंत्रता सेनानी दीनू राणादेव का जून 2020 में निधन हो गया। तो हाल ही में दीनू राणादेव का निधन हुआ। वे क्या थे? पत्रकार व स्वतंत्रता सेनानी थे। 1950 के दशक में राणादेव ने संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक सदस्य के रूप में अपना करियर शुरू किया था और हाल ही में इनका देहांत हो गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का जून 2020 में निधन हो गया। तो हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ। वे क्या हैं? उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। उन्होंने 1980 से 90 के दशक में उनके गीतों को राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय माना गया। तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में 80 से 90 के दशक में उनके गीत बहुत लोकप्रिय हुए। हीरा सिंह राणा उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेज डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेज डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करेंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।